चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, एनसाइजी अच्छे समझ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए आज हमारे पास फिर से एक टॉपिक है, दैट इज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, फ्रैक्शन क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ यूनिट। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम किसी की पार्ट की बात करेंगे तो वो क्या कहलाया जाएगा, हमारा फ्रैक्शन। अब जस्ट लाइक हमने यहाँ पे एक पार्ट लिया, यहाँ से यहाँ तक, तो उसको हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो वो सब क्या हो गए हमारे फ्रैक्शन, जस्ट लाइक 1/8, 2/8, 3/8, 4/8। एंड यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ये जो हमने 1 2 3 4 ऊपर लिखे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर्स। एंड जो नीचे यहाँ पर 8 लिखा है, ये क्या होगा, हमारा डिनोमिनेटर। तो अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर आता है, अ फ्रैक्शन इज अ क्वांटिटी विच एक्सप्रेस अ पार्ट ऑफ अ होल। मतलब पूरे एक पार्ट को, अगर पूरे एक होल पार्ट में से हम एक सिंगल पार्ट की बात कर रहे हैं, तो दैट इज आवर फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होगा हमारे पास, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। चलिए इसको करने के बाद फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ पर एडिशन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो अगर हम बात करें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की, तो अगर आप किसी भी फ्रैक्शन को अगर लोएस्ट फॉर्म में उसको सॉल्व करते हैं, एंड दोनों ही फ्रैक्शन की लोएस्ट फॉर्म सेम आती है, देन वी विल कॉल इट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, चलिए उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ गया है कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए अपनी एक्सरसाइज 2.1 पर। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्चुअली में 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसमें एडिशन भी हो जाएगा और सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है 1/2 + 2 5/4। इसको करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, जस्ट लाइक 2 1 2 + 1 3। तो 2 + 1 करेंगे तो दैट इज 3/2 + 2 2 4 2 4 8 + 5/4। अब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 + 1 3/2। ऐसा करेंगे तो हो जाएगा 8 + 5 दैट इज 13/4। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर्स सेम होते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होने की वजह से अब हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 4। यहाँ पर हमें अब किस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से, क्योंकि अब हमें 2 को क्या बनाना है, 4। तो चलिए हमने यहाँ पे करा, तो दैट इज 6 + 13। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 19/4 एज आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं सब्ट्रैक्शन पार्ट पर। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम उसको चेंज करेंगे, जस्ट लाइक 4 × 2 + 1 अपॉन 2 -10 × 2 करेंगे तो चलिए इसको इधर ही ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, दैट इज 2 × 10 + 7/10। यहाँ पे करेंगे तो 4 2 8 + 1 दैट इज 9/2 ± 10 to the 20 + 7 that is 27/10। ओके, तो यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ×5, यहाँ पर करेंगे ×5। तो 9 5 का कितना हो जाएगा, 45/10 -27/10। तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 10। तो 45 - 27 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 8 + 1 18। 18/10 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा हमें आंसर लोएस्ट फॉर्म में रखना होता है। हम क्या करेंगे, 18/10 को कॉमन नंबर से डिवाइड कर देंगे, जस्ट लाइक 2 9 18 2 5 10। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, 9/5 एज आंसर। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या है। ओके, तो नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो यहाँ से ले लेता हूँ बी पार्ट। चलिए तो हमारे पास आ गया, दैट इज 7/8, देन वी आर हैविंग 3/4 एंड लास्ट वी आर हैविंग 4/5। आप इन्हें डिनोमिनेटर्स देखें तो सबसे पहले आप इनको क्या करेंगे,
लाइक फ्रैक्शंस को चेंज करेंगे कैसे, इनका एलसीएम लेके और डिनोमिनेटर सेम कर। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ओके तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8 4 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, चलिए तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4 एंड दिस इज़ 5। फिर इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 1 5 एंड दिस इज़ 5 1 1 1। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे देखा एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, दैट इज एलसीएम इज 4 2 ज़ा 8 5 ज़ा 40। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 ज़ा 35 अपॉन 8 5 ज़ा 40। यहाँ पर करेंगे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जस्ट लाइक दिस, ये हो जाएगा 30 अपॉन 40। इसको करेंगे तो हो जाएगा 4/5 एंड यहाँ पर करेंगे 8 से मल्टीप्लाई, सी डिनोमिनेटर 40 हो जाए तो ये हो जाएगा 8 4 ज़ा 32। इतना करने के बाद अब हमें इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए सबसे छोटा हमें वैल्यू दिखाई दे दैट इज 30, देन फिर 32 एंड 35। तो स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म हमारे कौन सा हो जाएगी, दिस वन दैट इज 3/4, देन वी आर हैविंग 4/5, देन वी आर हैविंग 7/8। तो ये सारे हो गए हमारे असेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, चलिए तो इसी टाइप से चाहे 4 हो 5 हो आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, चलिए यहाँ पर हम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पर। ओके तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन ओके तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, शिवम कवर्स फॉर डिस्टेंस ऑफ दिस इन 13 मिनट्स एंड ही कवर दिस इन द फर्स्ट 15 मिनट्स, व्हाट डिस्टेंस डिड ही कवर इन अनदर 15 मिनट्स। देखिए 15 मिनट्स मतलब हाफ टाइम यहाँ पर गिवन है, 30 मिनट्स से 15 तो चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, टोटल डिस्टेंस कवर्ड in 30 minutes। उसको देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 5 4/5 किलोमीटर। चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड इन 15 minutes, that is 3/10 किलोमीटर। Okay, then we are having distance covered in next 15 minutes, यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए टोटल डिस्टेंस में अगर हम इसको माइनस कर दें, जस्ट लाइक दिस 5 4/5 किलोमीटर माइनस 3/10 किलोमीटर, तो हमारे पास लास्ट 15 मिनट्स में उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो आ जाएगा। चलिए सब्ट्रैक्शन करते हैं हम, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4/5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3/10। इसको कहेंगे तो 25 प्लस 4 दैट इज 29/5। इसको कहेंगे तो माइनस 33/10। अब फिर से हमें यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेने के लिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हो जाएगा दिस इज 2 एंड दिस इज 2, यहाँ पर हो जाएगा 5 2 10 एंड सो ये 9 2 18 2 to the 4 एंड दिस इज 5, देन -33 और डिनोमीटर हम कॉमन ले लेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 25/10। ठीक है, अब इसको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो हो जाएगा 5 5 5 2 फिर हो जाएगा 2/5 किलोमीटर, सॉरी 5/2 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या टॉपिक्स हमारे पास। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बाय होल नंबर। अगर आप पूरे कंप्लीट नंबर की होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन से, तो उसमें हमें सिर्फ इतना सा चेंज ध्यान रखना है कि आप जो होल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे वो किससे करेंगे, न्यूमरेटर से, दैट्स इट। ठीक है, या फिर आप होल नंबर को फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, बस उसमें डिनोमिनेटर में क्या लगाना है, 1 लगाना है, दैट्स ऑल। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास फ्रैक्शन विद ऑपरेशन ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं ई पार्ट, मल्टीप्लाई रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म एंड शो इन मिक्स फ्रैक्शन। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जस्ट लाइक 4 × 9 + 2/9 मल्टीप्लाई बाय 6। तो उसको हम ऐसे कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, 9 4 36 37 38 डिवाइडेड बाय 9 × 6। ठीक है, तो 3 3 = 9, 3 2 = 6। अगर आप इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 8 2 = 16, कैरी का 1, 3 2 = 6 + 1 7 डिवाइड 3। सो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपको इसको चेंज करना आता होगा। चलिए एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। हम इसको ऐसे करेंगे, 3 2 = 6 1 6, 3 5 = 15, यहाँ पर जाएगा 1 एज अ रिमाइंडर। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 3 25 1 एज आंसर। चलिए, इतना करने के बाद उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। चलिए, तो सेम उसी भी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे देखते हैं, तो सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसको देख लेते हैं। 1/5 ऑफ अ लीटर इन मिलीमीटर्स। ओके, तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए, आपको बस यहाँ पर यूनिट्स का पता होना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखिए 1/5 ऑफ, इसका मतलब क्या है कि आपको 1/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई करना है आ लीटर 1 लीटर, और आंसर इसमें चाहिए मिलीलीटर्स में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमारे पास आएगा 1/5 ऑफ 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, दैट इज़ 1000 मिलीलीटर। इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 1 = 5, 5 2 = 10 एंड 00। तो दिस इज 200 मिलीलीटर एज आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद और देखते हैं यहाँ पर। तो चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, ओके, यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फ्लोर इफ इट्स ईच साइड इज 5 3/4 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो हमें यहाँ पर गिवन है साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो साइड ऑफ अ स्क्वायर के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वो हालांकि हमें गिवन है दैट इज 5 3/4 मीटर। तो हमें यहाँ पे एरिया निकालना है, यहाँ पर आ जाएंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया स्क्वायर क्या होता है, दैट इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो यहाँ पे देखेंगे तो 5 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5 3/4।
इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, दैट इज 5 4 प्लस 3 दैट इज 23/4। देन यहाँ पर आ जाएगा 5 23/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 5 to 9/16 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका एरिया। ठीक है, तो आई होप ये कंप्लीट हो गया होगा। अब उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। ओके, अगर हम ऐसा यहाँ पे फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई फ्रैक्शन से करेंगे तो हमें सिंपल से एक लॉजिक यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर ही करेंगे। जैसे लाइक 4 मल्टीप्लाई बाय 8 और 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इतना करने के बाद से हम आगे चलते हैं। ओके, तो हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 एंड यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है फॉर होल फ्रैक्शंस। देखिए, फर्स्ट में बस आपको मल्टीप्लाई करना है एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आता है 4/9 कि अब किसने मल्टीप्लाई किया जो 18 आ जाए एंड यहाँ पर फाइनल आंसर क्या हुआ हमारे पास हो 2। तो 4/9 यहाँ पर रन कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ गया 18 एंड यहाँ पर हमें करनी पड़ेगी 9 से 9 4 से कितना होता है 36, तो 18 2 से कितना होगा 36। ओके, तब जाके फाइनल आंसर आएगा हमारा 2। क्लियर, चले इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ गया जी पार्ट। ठीक है, इसको करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4 1/3। सो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 12 प्लस 1 दिस इज 13/3। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करनी है एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 3 से 39/3 2 इज 6। अब इसको करेंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा लोएस्ट फॉर्म में करना है 3 2 इज 6, तो आगे 1 and 3, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 13/2 एंड इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 दैट इज आंसर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। एक यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं एज अ वर्ड प्रॉब्लम एंड देन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर यहाँ फार्मर हैज़ 240 एनिमल्स ऑफ विच 11/12 आर कैटल, ऑफ 3/4 आर बफेलोज एंड हाउ मैनी बफेलोज ही हैव। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग से लग रही है। फार्मर्स 240 एनिमल्स ऑफ विच, तो ऑफ के बाद आता है ऑफ कैटल्स दैट इज 3/4 ऑफ बफेलोज एंड द नंबर ऑफ बफेलोज हैज। ओके, चलिए इसे दूसरा देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास टी पैकेट कंटेन्स 45 ग्राम ऑफ टी आफ्टर कंज्यूमिंग 3/5 पार्ट ऑफ इट, हाउ मच टी इज लेफ्ट इन द पैकेट। ओके, तो यहाँ लिख लेते हैं वेट ऑफ टी दैट इज 45 ग्राम। यहाँ पर आता है कंजप्शन ऑफ टी, consumption of tea is 3/5 part and how much tea is left। तो लेफ्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे निकालता है वेट ऑफ टी कंज्यूम। ठीक है, दैट इज 45th of gram of tea by
5, 5 से कहेंगे तो 15, फिर 45, सॉरी 5 9 40, सॉरी दैट इज 9 3 27 ग्राम। अब हमसे पूछे गए हाउ मच टी इज लेफ्ट इन द पैकेट्स। ओके, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टी लेफ्ट इन आ पैकेट। ठीक है, देखिए टोटल वेट कितना था हमारे पास 45 ग्राम, हमने कितना कंज्यूम कर लिया दैट इज 27 ग्राम, ये हो जाएगा 18 ग्राम। दैट इज योर आंसर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। चलिए तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा है डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो चलिए कुछ चीज़ें वो देख लेते हैं कि लेट अस डिवाइड 1 बाय 1 अपॉन 2। तो हमें क्या करना होता है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन के साइन पर स्विच करना है, एंड ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसको रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, तो ये थी मेन बात जो हमें यहाँ पर सीखनी थी। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन कह दो या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कह दो, दोनों ही बातें क्या हमारे पास सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास, तो कुछ रूल्स हैं वो देख लेते हैं। द डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ नॉन जीरो होल नंबर। टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द होल नंबर। ठीक है, चलिए तो उसके बाद यहाँ पर भी सेम वही फ्रैक्शंस है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज दैट इज 2.4, एंड यहाँ पर देखते हैं क्या बोले गए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोलेगा फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फ्रैक्शन। तो रेसिप्रोकल में हमें बस चेंज करना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो दैट इज 13/48 हो जाएगा। ठीक है, ओके देन इसके बाद यहाँ पर आते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। तो ओके चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। तो पहले तो आपको जो नेक्स्ट फ्रैक्शन में गिवन है उसको आप सॉल्व करेंगे एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो इसलिए ये हो जाएगा 7 × 7 प्लस 3/7 डिवाइडेड बाय 7। तो 49 प्लस 3, 49 प्लस 3 करेंगे तो डेट इज 52। ये हो जाएगा 52/7 डिवाइडेड बाय 7। इसको करेंगे तो हो जाएगा 52/7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर होगा दैट इज 52/7 7 49 हो जाएगा। दैट इज आवर आंसर। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ से एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से ले लेते हैं हम 6th पार्ट। ओके, तो यहाँ पर साहिल हैड 1/2 cups of ice creams in the fridge. He shared it equally with his 3 friends. How much would each person get? तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो साहिल के पास इतने कप्स आइसक्रीम है फ्रेश, ही शेयर्ड इक्वली विथ हिज 3 फ्रेंड्स। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ कप्स कितना है वो देखते हैं पहले। चलिए यहाँ पे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ कप्स। अगर देखें तो वो जाएगा प्लस 2 1/3। तो यहाँ पर आता है नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं हमारे पास, दैट इज नंबर ऑफ फ्रेंड्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज 3। एंड हाउ मच वुड ईच पर्सन गेट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आइसक्रीम पर पर्सन।
आइसक्रीम पर पर्सन कितना हो जाएगा, दैट इज ही शेयर इक्वली, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं, तो 3 2 जो 6 प्लस 1 7 बाय 3 डिवाइडेड की जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 1 7 3 3 9 एज आंसर। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया हमारा आंसर कि इतने कप्स ऑफ आइसक्रीम तीनों पर्सन्स को मिली होगी। उसके बाद आगे देखते हैं और क्या टॉपिक है हमारे पास। तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते अपने डेसिमल पर। तो देखिए, डेसिमल में हमें सिर्फ पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। जब ये डेसिमल पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 1/10, 1/100, देन 1/1000 एंड कीप ऑन वैल्यू। ठीक है, तो डेसिमल के बाद जितनी भी आप डिजिट्स काउंट करेंगे वो इस फॉर्मेट में आपको मिलेंगी, बस लाइक टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेसिमल का फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। चलिए, यहाँ पे कंपैरिजन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, देख लेते हैं। तो विच वन इज ग्रेटर, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेसिमल में होल नंबर्स को कंपेयर करेंगे, देन उसके बाद आप स्विच करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन पर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास है ये होल नंबर हो गया 10, देन डेसिमल, देन हमने देखा यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो विच वन इज ग्रेटर, ओके दिस वन। ठीक है, तो डेसिमल पार्ट पर जाने तक जब तक हमें कोई क्लियर आंसर नहीं मिल जाता तो हम ऐसे ही कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं दिस वन, यहाँ पर आ गया हमारा 54 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो चलिए, यहाँ पे 1 रुपये में कितने पैसे होंगे, दैट इज़ 100 पैसे। ठीक है, और 1 पैसे में कितना होगा, 1 पैसे में यहाँ पर आएंगे हमारे पास 1/100 रुपीज़। ठीक है, चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे तो करते हैं हम लोग जस्ट लाइक दिस, 54 रुपीज़ 50 पैसे। ओके, तो अब हमें यहाँ पर इसको चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 54 रुपीज़ तो है हमारे पास, ये 50 पैसे इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा, रुपीज़ में। तो ये हो गया हमारे पास रुपीज़। ठीक है, इसको करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा रुपीज़, इसको करेंगे तो हो जाएगा 54.50 एज अ आंसर। ठीक, चलिए, उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर, ये थर्ड पार्ट है हमारे पास, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द फॉलोइंग डेसिमल्स। अगर देखिए हम इस पार्ट में देखें तो ये हमारा 100 प्लेस पर है, तो ये हो जाएगा 5/100, इसकी हो जाएगी प्लेस वैल्यू। क्लियर? चलिए, उसके बाद है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ पर हमसे बोला गया यू हैव टू राइट इन द बिगर यूनिट्स। देखिए, नॉर्मल सी बात है, हमें यूनिट्स याद होंगे तो हम ईजिली कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो हो जाएगा 2250 ग्राम इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना है हमारे पास, दैट इज केजी में चेंज करना है, तो 1 ग्राम इस पर कितना होता है, 1/1000 kg। ठीक है, तो उसमें करेंगे तो 3 से पहले हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.250 किलोग्राम। ठीक है, चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें एडिशन करने के लिए बोला गया है, तो चलिए ऐड करते हैं। यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं दिस वन, तो ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 17.182 एंड यहाँ पर हमारे पास 360.05। तो देखिए, डेसिमल चाहिए, डेसिमल आना चाहिए, उसके बाद लेफ्ट का सब पार्ट लेफ्ट में जाएगा, राइट पार्ट राइट में जाएगा। इसको ऐड करेंगे, दिस इज 8 सेकेंड, 8 + 5 दिस इज 13, कैरी का 1, दिस इज 1 + 1 दिस इज 2, 7 करेंगे, 6 + 1 दिस इज 7 एंड दिस इज 3। ये हो गया 377.232। चलिए, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर और कुछ है क्या, नहीं है।
नेक्स्ट वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको सिंपल डेसिमल्स में मल्टीप्लाई करना है एंड देन सोल्व करना है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं पहले। अब देखिए जैसे यहाँ पे 10 और 100 के मल्टीपल्स है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितने प्लेसेस हैं, 2 प्लेस हैं, दो जीरो खत्म, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 10101। ठीक है, तो बस आपको ऐसे ही डेसिमल्स हटा के एंड देन आंसर लिखना है। ओके, तो यहाँ पर तो देखिए आप लोग सेम कर ही लेंगे। एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं, इससे कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी एंड आप लोग उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं हम दिस वन, फिफ्थ पार्ट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल दैट इज 4.2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स एरिया। तो यहाँ से आ जाते हैं फाइंड इट्स एरिया पर। यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो कि हमें गिवन है 4.2 सेंटीमीटर, देन वी आर हैविंग ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल जो कि हमें गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला जाता है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पर आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू 10 करेगा 1, 5 for 21 is 0, 2 to 4 and 4 to 8। तो हो जाएगा हमारे पास 0 then 5 and this is 1050। यहाँ पर कहेंगे तो दिस इज 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर एज आंसर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिवीजन बाय डेसिमल्स। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमें डेसिमल्स के लिए कुछ क्वेश्चंस गिवन है, तो यहाँ से पिक कर लेते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं एक पार्ट। चलिए यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं दिस वन। अब देखिए पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, जस्ट लाइक 40 डिवाइडेड बाय 8 एंड ये डेसिमल पहले, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 1 के बाद 2 जीरो लगा देंगे, जिससे 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 8 64, यहाँ पर आ गया 8/10। अब 0 है 8 है तो हम एक से पहले क्या लगा देंगे, डेसिमल एज आंसर। चलिए उसके बाद आते हैं हम अपने सी पार्ट पर। अब यहाँ पर होता है हमारे पास सेम। देखिए अब यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सो सॉल्व भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक 378 है, यहाँ पे 3 जीरोस हैं डिवाइड करने के लिए। अभी क्या करेगा, लेफ्ट साइड मूव करेगा 1 2 3, तो 3 प्लेसेस चाहिए तो हमें 0 पुट करना पड़ेगा एंड दिस इज आर आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं 37.8 डिवाइड बाय 1000 एंड डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 और ऐड हो जाएगा। अब देखा हमने 4 जीरोस है तो यहाँ पे 4 डिजिट्स होने चाहिए, जस्ट लाइक दिस, एंड देन आप फिर उसके बाद यहाँ पर डेसिमल ऐड करोगे एज अ आंसर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर चलते हैं। हाउ मैनी बकेट्स ऑफ दिस वी फिल्ड बाय दिस। ओके, चलिए यहाँ से एक लास्ट वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक हो जाएगा हमारा फिनिश।
ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स एंड हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं स्टेटमेंट दैट इज डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर, सॉरी 2.4 लीटर, that is 43.2 kilometer. Then we are having distance covered in 1 liter equals to, यहाँ पर कहें तो that is 43.2 by that is 2.4 लीटर। ऐसे डॉट से डॉट कैंसिल आउट हो जाएंगे। दैन इसको करेंगे तो 2 से करेंगे तो दैट इज 12, 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 1 6, 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे तो 108, 2 से करेंगे तो 3, 2 से करेंगे तो 54, 3 से करेंगे 1 एंड दिस इज 8। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 88 एज आंसर। 18 किलोमीटर्स हम ट्रेवल कर सकते हैं, तो अब यहाँ पर आंसर में किलोमीटर भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये सारे टॉपिक से क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।